नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली के नौवें घर के मालिक के बारे में। नौवें घर के मालिक को नवमेष कहते हैं और नौवें घर से हमें पता चलता है अपने धर्म स्थान का। जो नौवां घर होता है वो भाग्य स्थान भी होता है और वीज़ा हाउस भी इसे कहते हैं। वीज़ा हाउस इसलिए क्योंकि जो नौवां घर होता है वो लंबी लंबी यात्राओं का होता है और नौवें से ठीक सामने जो तीसरा घर होता है वो छोटी यात्राओं का होता है। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में नौवें घर का मालिक 12 घरों में कहाँ बैठा है और क्या फल दे रहा है। आप भी देखिए आपकी कौन सी लगन की कुंडली है और नौवें घर का मालिक कौन बनता है और कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठकर क्या फल दे रहा है। ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। इसमें नौवें घर का मालिक गुरु बनते हैं और गुरु अगर उठकर लगन में बैठ जाए, नौवें घर का मालिक उठकर अगर लगन में बैठ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। जो जातक होता है वो संस्कारी होता है और दशा सारे परिवार की अच्छी जाती है। अगर नौवें घर के मालिक की दशा चल जाए और नौवें घर का मालिक लगन में बैठा हो तो दशा जो चलेगी वो सारे परिवार की अच्छी होगी। और जातक का नेम एंड फेम होता है दशा आने पर। जातक संस्कारी होता है। अगर नौवें घर का मालिक उठकर दूसरे घर में बैठ जाए तो दूसरा घर धन भाव होता है और नौवें घर का मालिक उठकर दूसरे घर में बैठ जाए तो जातक महाधनी बन जाता है और दशा आने पर उसको आमदन होती ही रहती है। वो अपने भाग्य से आमदन करता ही रहता है और ये बहुत अच्छा योग है। दूसरे नौवें घर का मालिक उठकर तीसरे घर में बैठ जाए तो दशा आने पर जातक छोटी छोटी यात्राएं या छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं करता है। जो तीसरा घर होता है वो छोटे भाई बहनों का भी होता है और अगर नौवें घर के मालिक की दशा चल जाए और नौवें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा हो तो जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके लिए यह राजयोगकारी दशा होगी और उसके पिता के लिए भी राजयोगकारी दशा होगी। नौवें घर का मालिक उठकर अगर चौथे घर में बैठ जाए तो ये अपने से अष्टम चला गया, अपने से छठे आठवें का संबंध, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। नौवें घर का मालिक उठकर चौथे घर में बैठ गया तो अपने से अष्टम छठे आठवें का संबंध होने के कारण दशा आने पर जातक को मानसिक परेशानी रहती है और दशा आने पर जातक के माता पिता को भी हेल्थ इश्यूज रहते हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौवें घर का मालिक उठकर अगर पांचवें घर में बैठ जाए तो ये धन योग बन जाता है। जातक संस्कारी होता है, दशा आने पर उसको काफ़ी धन लाभ होता है और अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस वो काफ़ी बूस्टअप हो जाता है। नौवें घर का मालिक उठकर छठे घर में बैठ जाए तो ये जातक के लिए ये दशा अच्छी नहीं जाती, लेकिन जातक के पिता के लिए यह राजयोगकारी दशा होती है। क्योंकि नौवें घर का मालिक अगर छठे में बैठ जाए तो ये अपने घर से चौथे दसवें का संबंध बना लेता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से गिनिए छठे घर से 1 2 3 4। तो जातक के पिता के लिए यह राजयोगकारी दशा होती है और जातक का जो पिता होता है उसका दशा आने पर व्यवसाय बढ़ जाता है। नौवें घर का मालिक उठकर अगर सातवें घर में बैठ जाए तो जो जातक जो सातवां घर होता है वो पार्टनर का होता है, स्पाउस का होता है। जातक का जो जातक की पत्नी या पति होगा वो धार्मिक होगा और धर्मानुसार आचरण करने वाला होता है या होती है। तो अगर नौवें घर का मालिक सातवें घर में बैठ जाए, अगर इसकी दशा शादी के दौरान चल जाए, शादी के दौरान ही इसकी दशा आ जाए तो जातक काफ़ी राइज करता है। नौवें घर का मालिक उठकर आठवें घर में बैठ जाए तो ये अपने से 12वें, अपने से पीछे चला गया। अपने से 12वें होने के कारण दशा आने पर काफ़ी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाग्य से संघर्ष रहता है जातक का। कोई भी कार्य करे उसमें उसको असफलता ही मिलेगी, उसमें वो उसे सक्सेस नहीं मिलती। नौवें घर का मालिक अगर नौवें घर में ही बैठ जाए तो यह भी दशा बहुत अच्छी जाती है। यह जो जातक होता है वो धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, धर्म के प्रति उसकी काफ़ी रुचि होती है और अपने पिता से भी उसका काफ़ी प्रेम होता है। अगर नौवें घर का मालिक उठकर 10वें घर में बैठ जाए तो ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग बन जाता है। दशा आने पर ऐसे जातक का जो व्यवसाय होता है, जो कारोबार होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसे काफ़ी लाभ होता है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाता है। नौवें घर का मालिक उठकर 11वें घर में बैठ जाए तो ये प्रबल महाधनी योग होता है।
ये प्रबल धन योग होता है। जातक अगर जंगल में भी चला जाए तो वहाँ भी अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लेता है। तो दशाने पर जातक को काफ़ी धन लाभ होता है। 9वें घर का मालिक उठकर 12वें घर में बैठ जाए तो यह दशा अच्छी नहीं जाती। दशाने पर जातक को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जातक के पिता को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। और दशाने पर जातक का जो कारोबार है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो दर्शकों, ये था कुंडली में नवमेष का 12 भावों में फल। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।